नमस्कार दोस्तों। अजीत पवार के गले में एक ऐसी हड्डी फंस चुकी है जिसे ना तो वो निगल पा रहे हैं और ना उसे जो है थूक पा रहे हैं। और उस हड्डी का नाम है शरद पवार। शरद पवार एक ऐसी हड्डी का नाम है जिसे कोई भी नहीं निगल सकता दोस्तों, और थूकना तो बहुत बड़ी बात है। तो शरद पवार का एक ऐसा इतिहास रहा है कि वो चाणक्य हैं एक तरह से राजनीति के, और ख़ुद को बहुत बड़ा शातिर खिलाड़ी समझते हैं राजनीति का। और देखा जाए तो महाराष्ट्र में वो शातिर खिलाड़ी हैं भी। खैर इन बातों को छोड़िए, लेकिन जो अजीत पवार हैं आजकल इतने परेशान हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कैसे जाऊं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने 20 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वो अपने 30 विधायकों के साथ, कुछ कह रहे हैं 40 के साथ। पर मैं मानता हूं निजी तौर पर अजीत पवार के लिए 40 विधायकों को तोड़ के ले जाना इतना आसान नहीं है। शरद पवार ये कभी नहीं होने देंगे कि 40 विधायकों को कोई तोड़ के ले जाए। और अगर अजीत पवार जो हैं कम विधायकों को साथ में लेके जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और दोबारा चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, फिर जाके कुछ हो पाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल है कि अजीत पवार 40 विधायक ले जाने में बिल्कुल सक्षम हो, और मैं नहीं मानता कि ये हो पाएगा। और 40 से कम अगर वो ले जा पाते हैं, 35-36 से कम अगर वो ले जा पाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि उससे कम विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि उन्हें 40 विधायक ले जाने पड़ेंगे, और 40 विधायकों को ले जाना असंभव काम है दोस्तों। शरद पवार ये कभी नहीं होने देंगे। हालांकि शरद पवार ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के उद्धव को ये पहले ही बताया है कि मेरे कुछ विधायक जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में और मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। खैर ये बात तो अलग है, वो उन्हें रोक पाएँ या ना रोक पाएँ, लेकिन अजीत पवार जा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज सुप्रिया सूले ने ये कहा है कि एक बम फूटने वाला है महाराष्ट्र में और दिल्ली में, अब पता नहीं किस तरीके का बम फूटने वाला है। देखिए शरद पवार तो बम फूटने का काम करते रहते हैं। अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले राहुल गांधी के ऊपर एक ऐसा एटॉमिक बम छोड़ा है जिसने हिंडनबर्ग के मामले को बिल्कुल नीचे दबा दिया, और ये कह दिया उन्होंने तो कि जेपीसी जो है बेकार है, क्यों विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो राहुल गांधी का सारा बना बनाया खेल सारा का सारा खराब कर दिया किसने? शरद पवार ने। तो शरद पवार बम फोड़ने में बहुत माहिर हैं। वो कैसा बम फोड़ने वाले हैं? राजनीतिक बम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो राजनीतिक बम फोड़ने में वो माहिर हैं, फोड़ सकते हैं जैसा उनका मन करे। परंतु ये क्या होने वाला है इसका कुछ नहीं पता है। परंतु एक छोटी सी खबर और निकल कर आई है, जो एकनाथ शिंदे गुट है उन्होंने ये साफ किया है कि हम जो है अजीत पवार को ले तो सकते हैं, लेकिन अजीत पवार अगर अकेले आएँ तो, अगर वो सभी के साथ आएंगे तो फिर हमें मंजूर नहीं, क्योंकि हमने इनके साथ राजनीति करने के लिए सत्ता में हम शामिल नहीं हुए हैं। हम इनसे हमेशा अलग हैं, और हम इनकी इनकी जो एक विचारधारा है, हम उनके साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, इसलिए हम इनके साथ नहीं आ सकते। अगर अजीत पवार अकेले आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। देखिए अजीत पवार कोई साफ़ सुथरा धुला हुआ चेहरा तो है नहीं, लेकिन उनकी एक पहचान है, उनकी साख है, और उनका एक जन आधार भी है। जो जनाधार उनके साथ है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो वहाँ पे शामिल हो जाए। परंतु बड़ा मुश्किल लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि वो अब क्या करे, कैसे उन्हें अपने अंदर शामिल करवाए। और मुझे लगता है कि अजीत पवार भी फंसे हुए हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी में जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जो एक दूसरे में आना चाहते हैं, दूसरे उन्हें अंदर लेना चाहते हैं, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। ना तो वो ले पा रहे हैं, ना तो वो जा पा रहे हैं। और शरद पवार ऐसे चाणक्य हैं जो कि दोनों तरफ से खेलते हैं, एक तरफ से भी खेलते हैं और दूसरी तरफ से भी खेलते हैं। तो मुझे लगता है अजीत पवार के लिए जो है बड़ा मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। इतने सारे विधायकों को ले जाके, कम विधायक ले जाते हैं तो सबकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बड़ा मुश्किल है कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। और ऊपर से जैसे कि एकनाथ शिंदे के गुट ने, वहाँ के एक छोटे से नेता जो है एकनाथ शिंदे के, उन्होंने ये कहा है कि हमें ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि इस तरीके के नेता जो है साथ में इतने सारे नेताओं को लेके आएँ जिसके विचारधारा के बिल्कुल हम खिलाफ हैं। तो ये बिल्कुल एक पेंच जो है फंसता हुआ दिख रहा है, जो इतने दिनों से संशय लगाया जा रहा है कि अजीत पवार आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो आ रहे हैं, बस ये एक शगुफा है जो छोड़ दिया गया है। और अगर वो आएंगे भी तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं है किसी का भी, क्योंकि शरद पवार जो भी खेल खेलते हैं वो बहुत लंबा चौड़ा होता है दोस्तों, और उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। किस तरीके से वो जो है बड़े दिन से जो है विपक्ष के ऊपर हमलावर हैं, वो क्यों हमलावर है इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। पहले वो विपक्ष के साथ थे, बाद में वो विपक्ष के खिलाफ हो गए। विपक्ष जो है बिल्कुल आग बगुला हो चुका है शरद पवार के ऊपर। तो शरद पवार का पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि वो अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं। ये आदमी इतना खतरनाक है कि जो
जिसका अंदाज़ा जो है बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं लगा पाते हैं। तो खैर देखने की बात होगी कि आखिर कुछ दिनों बाद शरद पवार क्या करने वाले हैं, इसका पता तो कुछ दिन बाद ही लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अजीत पवार की हालात बहुत ख़राब हैं दोस्तों, क्योंकि शरद पवार जैसी हड्डी जिसके गले में फंस जाए वो आदमी ना तो जीने लायक रहता है और ना तो मरने लायक, और अजीत पवार फिलहाल ऐसी ही हालत में पहुंच गए हैं। अजीत पवार को लगता है कि उनका कोई राजनीतिक भविष्य जो है वो एनसीपी में है नहीं, नेशनल कांग्रेस पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं है। परंतु भविष्य हो चाहे ना हो, लेकिन आप जाएंगे कैसे? आपको अकेले जाना पड़ेगा। अगर वो अकेले जाते हैं तभी उनका कुछ हो सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो विधायकों को तोड़ के और ऐसे कुछ करके ले जाएंगे। ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अकेले जाएंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ना तो एकनाथ शिंदे गुट को दिक्कत होगी, ना भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी, ना तो एनसीपी को दिक्कत होगी। परंतु अगर तोड़ फोड़ के जाते हैं तो फिर शरद पवार भी तोड़ना जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास फ़ायदा होने वाला है। देखते हैं कि आने वाले भविष्य में अजीत पवार के साथ क्या होता है और शरद पवार किस तरीके की जो शतरंज की चाल है खेलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।